नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत गोस्वामी अपने फेसबुक के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। एक छोटी सी ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि नेक्स्ट टाइम कहीं इन सब चीज़ों का इन चीज़ों का आप शिकार ना हो जाए। तो मैं एक छोटा सा जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ है उसकी जानकारी मैं फेसबुक माध्यम से मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली में क्या था कि अभी पिछले महीने की बात है। कुछ दिन पहले मैंने इंडिया पोस्ट के द्वारा एक चिट्ठी भेजा था फ़रीदाबाद दिल्ली क्योंकि मैं अभी गांव में रह रहा हूँ, तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजना था फ़रीदाबाद। तो मैं यहाँ से इंडिया पोस्ट के ज़रिए बाई पोस्ट मैंने एक चिट्ठी भेजा और वो चिट्ठी लगभग एक हफ़्ते बाद वहाँ फ़रीदाबाद पहुँच गया। बट अभी घर पे डिलीवर नहीं हुआ था। उससे पहले ही मेरे पास एक फ़ोन आया कि सर, आपने जो एक लेटर भेजा है बाय पोस्ट, वो आपने गूगल पे उसका जो लोकेशन है ट्रेस करने की कोशिश की है, सो वो आपका डीएक्टिवेट हो गया है। वो चिट्ठी आपकी डिलीवर नहीं हो सकता आपके घर पे एड्रेस पे। तो आपको 5 रुपये जो है ना उसका पेटीएम से या ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट आपको करना होगा। मैं उस टाइम एक्चुअली में साथी लोग की कहीं बैठा हुआ था, बहुत बिज़ी था, किसी काम में मीटिंग में बिज़ी था मैं। वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो मुझे लगा चलो 5 रुपये की बात है तो चलो ठीक है, दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही मैंने 5 रुपये मैं बोला ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बोला कि ठीक है सर, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, आप उस पर 5 रुपये पेटीएम कर दीजिए। वो उसने लिंक भेजा। वो लिंक जो था कोरियर सर्विस के नाम से था, कोरियर एक्टिवेशन, ठीक है। उन्होंने लिंक भेजा। मैंने कहा चलो यार, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, फ़ोन करे, 5 रुपये की बात चलो कर देते हैं। जैसे ही मैं उसका लिंक पे क्लिक किया तो वो 5 रुपये जा नहीं रहा था। मैं और वो बंदा फ़ोन लाइन पे था, कंटिन्यू वो मुझे गाइड कर रहा था। और बार बार मैं उसको 5 रुपये पेमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा था, पेटीएम से भी फ़ोन पे से, लेकिन वो जा नहीं रहा था टेक्निकल रीज़न की वजह से। अब उनकी तरफ से क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो वो बार बार कह रहा था कि सर आपके पास मैसेज आया। मैं बोला नहीं, मैसेज नहीं आया। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो बंदा मेरे सारे फ़ोन का डाटा वो अपने सिस्टम पे एक्सेस कर लिया था, ठीक है। वो सारा मेरा फ़ोन का डिटेल्स जो है ना, वो डाटा वो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सब वो एक्सेस करके वो देख रहा था, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं कह सकते, ये तो सौभाग्यवश ये था कि मेरे अकाउंट में जिस अकाउंट के द्वारा मेरा जो लिंक था पेटीएम या फ़ोन पे, उसमें मेरा टोटल बैलेंस जो था 107 रुपये था, 107। अब वो बंदा मुझे कह रहा था बार बार कि सर आप एक काम कीजिए, आप किसी और बैंक से जिसमें आपका ज़्यादा बैलेंस है उससे आप पेटीएम के लिंक कीजिए, आप उसको कनेक्ट कीजिए। बट मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो फिर मैं दूसरे अकाउंट से मैं कनेक्ट नहीं किया। वाला नहीं, मेरे पास एक ही अकाउंट है और उसी से मैं पेमेंट करूँगा, मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो बार बार मैं 5 रुपये करते करते कई 3 4 5 बार मैंने क्लिक किया। वो लिंक भेज रहा था और मैं पेमेंट कर रहा था, बट पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं जा रहा था, वो शो नहीं कर रहा था जा रहा था कि नहीं। वो मुझे बार बार ये कह रहा था कि आपके पास मैसेज आया क्या डिडक्शन का। मैं बोला नहीं, मैसेज तो नहीं आया। एक्चुअली मैसेज नहीं आता था। अब मैं बार बार ट्राई कर रहा था क्योंकि वो बार बार मुझे फ़ोन कर डिस्टर्ब करता था, मैं मीटिंग में था कहीं बैठा हुआ। तो मुझे लगा यार इसको दे के निपटाओ इसको, ठीक है, 5 रुपये की बात है। और लेटर भी जो है सो वहाँ पे घर पे पहुँचना बहुत ज़रूरी था, कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजा था यहाँ से। तो फिर ऐसे करते करते फिर थोड़ी देर के बाद वो बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो ठीक है, हम देखते हैं। फिर उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद अचानक मेरे अकाउंट से 105 रुपये डेबिट हो गया, ठीक है। 107 रुपये बैलेंस था, उसमें से 105 रुपये डेबिट हो गया। जब मैं मैसेज देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया, यार 5 रुपये मैं उसको पेमेंट कर रहा था, अब पेमेंट जा नहीं रहा था, 105 रुपये कैसे डेबिट कर लिया। फिर मुझे दिमाग में एकदम से आया कि वो कहीं ना कहीं ये मेरा फ़ोन एक्सेस कर रहा था अपने सिस्टम पे वो, और वो जो है ना सारा ट्रेस कर रहा था कि कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस है। और फ़ोन के डाटा भी वो जो है ना अपने सिस्टम पे पूरा मेरा फ़ोन एक्सेस करके बैठा हुआ था, ठीक है। वो सारे डिटेल्स देख रहा था कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना नहीं है, पेटीएम में कितना है, फ़ोनपे में कितना है, ठीक है। वो 105 रुपये डेबिट कर लिया। वो संजोग की बात यही है कि मेरे अकाउंट में उसमें जो लिंक था उसमें ज़्यादा बैलेंस नहीं था, ठीक है। और जो इसमें बैलेंस था वो मैंने उसको दिया नहीं था अकाउंट, अब वो लिंक भी नहीं था बेसिकली, ठीक है। अगर होता तो शायद मैं वो भी उसको कनेक्ट करके पेटीएम से फ़ोनपे से मैं पेमेंट कर सकता था, ठीक है। बट जैसे ही 5 5 रुपये करके मैं कर रहा था पेमेंट, तो नहीं हो रहा था, मुझे डाउट हुआ। फिर मैं जो है ना इसी अकाउंट से जिसमें मेरा कम बैलेंस था उसी से मैंने ट्राई किया, और वो बाद में मुझे पता चला कि 105 रुपये सीधा डेबिट हो गया।
संजोग की बात है, अगर मान लीजिए उस अकाउंट में कुछ ज़्यादा बैलेंस होता तो शायद वो सारा का सारा पैसा डेबिट मार देता। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि इस तरह के फ्रॉड कॉल बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आजकल इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम लोगों के पास मैसेज भी आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है ना, मतलब साइबर क्राइम हमारे देश में इतना बढ़ चुका है, इस हद तक बढ़ चुका है कि आप उसको मतलब पकड़ नहीं सकते, उसको गेस नहीं कर सकते हैं। आज अगर आपको मतलब इंडिया पोस्ट के ज़रिए आपके साथ चीट कर रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है, कल किसी और के थ्रू करेगा, परसों किसी और थ्रू, इस तरह से है ना, वो अपना जो है ना फार्मूला चेंज करता जा रहा है, ठीक है। और हम लोग ठगते जा रहे हैं, उसके फार्मूले में आके फंस के जो है ना, मतलब कभी सोच भी नहीं सकते कि 5 रुपये बंदा जो मांगेगा, ठीक है, वो भी ऐसा फ्रॉड कर सकता है। तो इस तरह से ये हादसा था जो मेरे साथ हुआ था लास्ट मंथ। तो मैं थोड़ा बिज़ी था बीच में, तो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया था। आज मुझे लगा कि नहीं, ये बात मैसेज है ना आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि आप लोग भी कभी इस तरह के जो है सो साइबर क्राइम से के जाल में ना फंस जाए और इस चीज़ से सावधान रहें। दूसरी बात कि मैंने साइबर क्राइम को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हो गया। तो उसका जो 1930 है उसका हेल्पलाइन नंबर है। मैं फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोला बिहार से बोल रहा हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का जो है ना, वहाँ पे मधुबनी का नंबर दिया साइबर क्राइम का। उसको 3-4 बार फ़ोन किया, उसने एक बार भी फ़ोन नहीं पिक किया। जो एड्रेस मैंने पूछा तो वो एड्रेस भी अलग अलग तरीके से वो लोग बता रहे हैं। कुल मिला के ये है कि साइबर क्राइम नाम का जो एक एजेंसी है हमारे देश में, जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो बिल्कुल ही बेकार है। मेरे अनुभव के हिसाब से, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस पाया है, उस हिसाब से वो ठीक से काम नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है, ठीक है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो आप जो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सब कुछ डिजिटलाइजेशन करेंगे, तो इस तरह से तो डिजिटल इंडिया नहीं बन पाएगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया बनाने से पहले आपको उसके जो एजेंसी है, उस क्राइम को रोकने के लिए जो एजेंसी आपने साइबर क्राइम एजेंसी बनाया है, उसको एटलीस्ट कम से कम स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और वो ये बताते हैं फ़ोन पे, जब हमने पूछा कि ये पैसा हमें वापस मिल जाएगा, तो उनका ये कहना है कि 1% चांस है, 1% मतलब 99% चांस है कि आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। 1% चांस है, ओनली 1% पॉसिबिलिटी है कि ये पैसा मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे तो यही अनुभव लगा, ठीक है। जब उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, ठीक है। जब साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं, वो रिस्पांस ठीक से नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1% चांस है सिर्फ आपको पैसे वापस मिलने के। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में साइबर क्राइम जो एजेंसी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है। दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस मैसेज के ज़रिए एटलीस्ट कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी तरह से, ठीक है, पेटीएम, फ़ोन पे कुछ भी चलाते हैं, आप बहुत सावधान रहें, बहुत ज़्यादा सावधान। कई बार लोग कहते हैं कि यार ओटीपी कोई शेयर मत करना, ओटीपी शेयर मत करना। मेरे साथ तो ओटीपी का कोई बात ही नहीं हुआ, कोई ओटीपी नहीं मांगा, ना हमने शेयर किया, ठीक है। ये तो अलग तरीके का जो है सो उन लोगों ने फार्मूला अपनाया और वो अपना काम कर गए, ठीक है। वो तो मैं बच गया, भाग्यशाली था कि उस अकाउंट में बैलेंस नहीं था, अदरवाइज़ वो तो बिल्कुल खाली कर जाता। और हम कहीं मतलब कोई हेल्प भी नहीं है मेरे हिसाब से साइबर क्राइम की तरफ से, जो मुझे लगा, ठीक है। वो लोग कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखें, ठीक है। बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है, और एक छोटी सी गलती आपका सारा अकाउंट खाली कर सकता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।